शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, पर सिर्फ एक नाड़ी को अग्नि नाड़ी कहा गया। क्यों? ये सवाल साधारण नहीं है। प्राचीन योगियों का कहना था कि यही नाड़ी इंसान की दिशा पलट देती है। आज तुम उस रहस्य को छूने वाले हो जो किताबों में नहीं मिलता। अग्नि नाड़ी क्या है और इसके जागते ही भीतर कैसी आग उठती है, अगर ये समझ गया तो जीवन को चलाने की लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। चलो उस नाड़ी की तरफ चलते हैं जो भीतर सब कुछ बदल सकती है। बाकी नाड़ियां नदी की तरह है, शांत, बहती हुई, बिना दिशा तय किए। अग्नि नाड़ी वैसी नहीं है। ये बहती नहीं, ये धक्का देती है। इसका फ्लो न्यूट्रल नहीं, सक्रिय है। जहां दूसरी नाड़ियां सिर्फ ऊर्जा ले जाती हैं, अग्नि नाड़ी ऊर्जा को जगाती है, उसे तेज करती है, उसे आग की तरह आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि जब ये नाड़ी चलती है, मन ठहरा हुआ नहीं रहता। ये तुम्हें भीतर से पुश करती है, किसी रुके हुए फैसले को आगे बढ़ाने के लिए, किसी पुराने डर को पीछे छोड़ने के लिए, या उस कदम को उठाने के लिए जिसे तुम टालते आ रहे थे। ये नाड़ी तुम्हें आराम नहीं देती, ये तुम्हें चलाती है। और यही इसकी खासियत है। ये मन को डायरेक्शन देती है और शरीर को एक्शन। प्राचीन ग्रंथों में अग्नि नाड़ी का जिक्र सीधा नहीं मिलता। ये हमेशा संकेतों में लिखा गया है, जैसे भीतर की ज्वाला, छिपी हुई तेजस या मन को प्रकाश देने वाली अग्नि। योगियों के लिए अग्नि नाड़ी कोई शारीरिक नाड़ी नहीं थी। ये एक अवस्था थी जहां भीतर की नींद टूटती है और चेतना में एक हल्की रोशनी जलती है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि ये वही ज्वाला है जो तुम्हें जड़ता से बाहर खींचती है, जो तुम्हें खुद से टकराने की हिम्मत देती है और जो भीतर के अंधे हिस्सों को उजाला दिखाती है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग साफ है। जब ये नाड़ी जागती है, तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ बहती नहीं, वो चमकती है, वो दिशा मांगती है। वो तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम सच में जाना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते थे। अग्नि नाड़ी के जागने का एहसास शरीर में नहीं, पहले मन में दिखता है। सबसे पहले एक चीज गायब होती है, बेचैनी। वो अंदर की हल्की सी खलबली जो तुम्हें हर वक्त इधर उधर खींचती रहती थी, अचानक शांत हो जाती है। फिर क्लैरिटी आती है। सोच धुंधली नहीं रहती। कौन सा कदम लेना है, कौन सा छोड़ देना है, ये अपने आप साफ दिखने लगता है। निर्णय भारी नहीं लगते। तुम सोचते कम हो और देखते ज्यादा हो। यही अग्नि नाड़ी की पहचान है। ये मन पर अतिरिक्त धक्का नहीं डालती, बस उसके कोहरे को साफ कर देती है। इसके बाद इनर ड्राइव जागती है, वो शांत स्टेडी ताकत जो तुम्हें बिना कोशिश के काम करवाती है। ना एक्साइटमेंट, ना ओवर मोटिवेशन, बस एक स्थिर आग जो भीतर जलती रहती है और दिशा बनाए रखती है। अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम कम उलझ रहे हो, ज्यादा तय कर रहे हो और हर कदम में एक हल्की सी गर्मी है, तो समझ लो अग्नि नाड़ी धीरे धीरे खुल रही है। जब अग्नि नाड़ी धीमी पड़ती है, उसका असर सबसे पहले मन पर दिखता है। तुम्हें लगेगा कि जैसे हर काम अचानक भारी हो गया है। सोच होगी पर दिशा नहीं। पहला संकेत है कंफ्यूजन। चीजें समझ में आती हैं पर तय नहीं हो पाती। मन गोल गोल घूमता है, जैसे कोई भीतर से पकड़कर रोक रहा हो। दूसरा संकेत है सेल्फ डाउट। जो फैसले पहले साफ लगते थे, अब उन्हीं पर शक होता है। हर कदम पर लगता है कि शायद गलत कर रहा हूं। तीसरा संकेत, मोटिवेशन गिर जाती है। काम वही है, जरूरतें वही हैं, लेकिन उठकर करने की आग नहीं रहती। तुम पुश करते हो, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आता। और सबसे गहरा संकेत है स्टक फीलिंग। ऐसा महसूस होता है कि जीवन रुका हुआ है, जैसे कोई अदृश्य रुकावट रास्ते पर खड़ी है। ये फ्रिक्शन बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जहां ऊर्जा बहनी चाहिए, वहीं अटक जाती है। और जब अग्नि नाड़ी बंद पड़ती है, मन में जो आग दिशा देती है, वही बुझने लगती है। अगर भीतर भ्रम है, टाल-मटोल है और आगे बढ़ने में अजीब सा भार है, तो समझ लो अग्नि नाड़ी का प्रवाह कमजोर हो चुका है। अग्नि नाड़ी को ब्लॉक करने में सबसे बड़ा हाथ आधुनिक आदतों का है। ये रुकावटें बाहर नहीं दिखती,
पर भीतर की आग को धीरे धीरे ठंडी कर देती हैं। सबसे पहली है ओवर थिंकिंग। जब मन हर चीज को 10 दिशाओं में खींचने लगता है तो ऊर्जा एक जगह टिक ही नहीं पाती। अग्नि नाड़ी को तेज बहने के लिए एक साफ मन चाहिए, न कि लगातार घूमता हुआ। दूसरी है ओवर स्टिम्युलेशन। हर कुछ मिनट में स्क्रीन, हर पल में नई इंफॉर्मेशन, हर समय दिमाग पर बौछार। इतना शोर हो तो भीतर की सूक्ष्म आग कैसे टिकी रहेगी? ये नाड़ी शांति में जगती है, शोर में नहीं। तीसरी है इर्रेगुलर ब्रेथ। बेख्याली में चलती सांस अग्नि नाड़ी को कमजोर कर देती है, क्योंकि इसकी ताकत का सीधा संबंध स्थिर, धीमी, गहरी सांस से है। सांस भटकेगी तो ऊर्जा भी भटकेगी। और चौथी, सप्रेस्ड एंगर। जिस आग को बाहर निकलना चाहिए, जब उसे भीतर दबा दिया जाता है तो वही आग उलटकर नाड़ियों को जला देती है। ऊर्जा बहने के बजाय गुठली बनकर अटक जाती है। इन आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे अग्नि नाड़ी का तेज कम हो जाता है और इंसान अपनी ही दिशा खो देता है। अग्नि नाड़ी को एक्टिवेट करना किसी बड़ी क्रिया का काम नहीं है। ये 4 सरल सिद्धांत हैं जो सही तरीके से किए जाएं तो भीतर की आग खुद उठती है। पहला सिद्धांत, धीमी सांस। जब सांस गहरी और स्थिर चलती है तो ऊर्जा नीचे नहीं गिरती, वो ऊपर उठने लगती है। अग्नि नाड़ी का पहला द्वार यही है, सांस की गति धीमी हो जाए। दूसरा, पेट में हल्की गर्मी। इसका मतलब कोई जोर नहीं, बस इतना कि सांस लेते समय तुम्हारा ध्यान नाभि के आसपास रहे। वहीं से आग की चिंगारी जागती है। यही सटल हीट इस नाड़ी को दिशा देती है। तीसरा, रीढ़ पर अवेयरनेस। रीढ़ सीधी हो, ध्यान उसके बीचों बीच। जब अटेंशन स्पाइन पर टिकता है, ऊर्जा बिखरती नहीं, एक जगह इकट्ठी होती है। यही संकेंद्रण अग्नि नाड़ी को जागृत करता है। और चौथा सिद्धांत, 20 सेकंड ग्राउंडिंग। बस आंखें बंद करके पैरों के नीचे धरती का भार महसूस करो। केवल 20 सेकंड। इतना काफी है ताकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठे और अग्नि नाड़ी की लाइन साफ हो जाए। इन चारों को एक साथ करो तो भीतर एक शांत, स्टेडी आग जगती है। ये आग शोर नहीं करती, ये सिर्फ दिशा देती है। अग्नि नाड़ी को प्राचीन योगी दिशा देने वाली आग कहते थे, क्योंकि इसका असर बाहर की घटनाओं पर नहीं, तुम्हारे भीतर की दिशा पर पड़ता है। पहला बदलाव होता है डायरेक्शन में। जब ये नाड़ी सक्रिय होती है, तुम्हें साफ दिखने लगता है कि किस रास्ते पर चलना है। वो उलझन, वो दुविधा धुंध की तरह हट जाती है। जीवन अचानक सरल लगने लगता है, क्योंकि रास्ता दिखने लगता है। दूसरा असर है एक्शन पर। अग्नि नाड़ी की आग तुम्हें धक्का नहीं देती, बस भीतर एक स्टेडी इंपल्स पैदा करती है। जो काम तुम्हें करना चाहिए, उसकी तरफ अपने आप कदम बढ़ते हैं, बिना ज्यादा सोच के, बिना लड़ाई के। तीसरा असर है इनर फायर पर। ये वो आग है जो तुम्हें जगाए रखती है, थकान के नीचे छुपी ताकत को बाहर लाती है और तुम्हें वहां तक ले जाती है जहां तुम रुकना नहीं चाहते। ये आग बाहरी मोटिवेशन नहीं, भीतर की जागृति है। और चौथा असर, सेल्फ अलाइनमेंट। जब अग्नि नाड़ी खुलती है, मन, शरीर और इच्छा एक ही दिशा में खड़े हो जाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम करते हो, जो तुम महसूस करते हो वही तुम चुनते हो। यहीं से डेस्टिनी बदलती है, क्योंकि जीवन तभी मुड़ता है जब तुम्हारे भीतर की दिशा बदलती है। अग्नि नाड़ी बाहरी भाग्य को नहीं छूती, ये तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो अपना भाग्य खुद लिखता है। एक पल के लिए आंखें मत बंद करो, बस सुनो। कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ के ठीक बीच में एक बहुत पतली सुनहरी लकीर है, जैसे अंधेरे में कोई दीपक की बाती हो, बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म। अब मानो कि तुम्हारी सांस उस लकीर को छू रही है। हर सांस के साथ उसमें एक हल्की सी चमक बढ़ रही है, न तेज
न भारी, बस इतनी के भीतर एक गर्माहट महसूस हो। इस चमक को आग मत समझो, इसे दिशा समझो। जैसे कोई भीतर कह रहा हो, यहीं से उठो, यहीं से चलो, यहीं से बदलो। अगर इस विजुअलाइजेशन के दौरान तुम्हारा मन 1 सेकंड के लिए भी शांत हुआ, तो समझ लो अग्नि नाड़ी उसी जगह छिपी है। बस उसे याद दिलाना होता है कि वो अभी भी जीवित है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, आज ही। कोई लंबी क्रिया नहीं, कोई भारी टेक्निक नहीं, सिर्फ 1 मिनट। सीधे बैठो, सांस को थोड़ा धीमा कर दो, ध्यान नाभि के आसपास रखो, जहां हल्की सी गर्मी उठती है, और रीढ़ के बीच एक पतली सुनहरी लकीर महसूस करो। बस इतना। 1 मिनट। देखना, या तो मन शांत होगा, या दिशा साफ होगी, या भीतर एक हल्का सा साहस उभरेगा। अग्नि नाड़ी को जगाना कोई रहस्य नहीं, ये बस याद दिलाने की प्रक्रिया है। तुम्हारे भीतर जो आग सोई है, उसे सिर्फ एक संकेत चाहिए। आज वो संकेत तुमने दे दिया है। अब देखो, अगले कुछ दिनों में तुम्हारी दिशा खुद तुम्हें कैसे बुलाती है।